हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक हैं, स्वस्थ है, अपना ख्याल रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज ड्रीमिंग अबाउट यू। ओके, कौन है जो आपको लेकर सपने देख रहा है? आप इस इंसान को जानते हैं, नहीं जानते हैं? आपके साथ कोई कनेक्शन रहा है, नहीं रहा है? सब कुछ जो है हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यस, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट यस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टा पे द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का पेज आपको मिल जाएगा, उसको जाके फॉलो करो एज वहां पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड अबाउट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कौन है जो आपके सपने देख रहा है, हु इज ड्रीमिंग अबाउट यू, और ये क्या सपने देख रहे हैं आपको लेकर। कौन है, आप जानते हैं इन्हें, नहीं जानते हैं? लेट्स चेक एवरीथिंग। ओके, सो डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड अपना पूरा जो ध्यान है आप इस रीडिंग पे बना के रखिए। ओके, आपको कुछ और नहीं सोचना है अभी, जस्ट पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखिए। एंड यस गाइस, कीप कमेंटिंग एज मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके सारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वीडियोस रिकमेंड कीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग रीडिंग लेके आऊंगी। ओके ओके ओके, सॉरी। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations. ओके, आप चाहे तो डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं, एज मैं कार्ड्स निकाल लूंगी सारे, तभी मैं जो है ना आपको बताऊंगी। ओके, तो अगर आपको नहीं देखना शफलिंग तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. ओके, नो, आई नीड वन कार्ड, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Hmm. एक कार्ड और निकालते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। New love. A new person has stirred your romantic feelings. Okay. I hope cards are visible, guys. And bottom of the deck is wedding. This situation involves marriage. Yes. तो कौन है ये पर्सन? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप हो सकता है जानते हैं, बट इतने डीपली आप इनको नहीं जानते हैं अभी। ओके, यू नो देम बट इतने अच्छे से अभी आपको इनके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, बिहाइंड द सीन है ये अभी।
ठीक है। और अगर है भी आपके सामने तो इतना खुल के ये आपको सब कुछ नहीं बता रहे हैं, ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। या तो हो सकता है ये मतलब आप इनको जानते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं जानते, ये जो है अभी आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, या तो सोशल मीडिया पे कहीं से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, या तो ये फिजिकली कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो कौन है ये पर्सन? इनके साथ आपका हाई चांसेस है कि किसी तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, एज ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ पर्सन हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे अभी तक तो नहीं दिखा है, बट हाँ सोलमेट जरूर हो सकते हो आप दोनों, और पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ हो सकता है आपका। स्ट्रॉन्ग कार्मिक भी हो सकते हैं ये आपके, बट सोलमेट होने के चांसेस ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन अभी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये कनेक्शन हो सकता है इनके साथ आपका। और आप दोनों के बीच में ना रिलीजियन या तो कास्ट कल्चर का डिफरेंस जरूर होगा। ये जो है आपके कास्ट और कल्चर के नहीं है, आपके रिलीजियन के भी हो सकता है ना हो, कास्ट और कल्चर के भी हो सकता है ना हो, अलग हो सकता है बिल्कुल। तो डिफरेंट कल्चर के ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी आपके ऊपर दूर से नजर रख रहे हैं। एक चीज मैं और बता दूं, आपने अगर किसी एक पर्सन का इमेज बना के रखा है ना कि ऐसा होना चाहिए, तो ये वैसे नहीं है, ठीक है। ये जो है डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ है, ये वैसे नहीं है। बट जैसे भी है दे आर परफेक्ट, ठीक है। मतलब आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा अच्छे ही है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे कि दिस पर्सन इज वेरी वियर्ड, या फिर आप जो है कुछ नुक्स निकाल लो इनमें। हो सकता है आपको ये रेड फ्लैग लगे, या आपके मर्जी मतलब आप जैसे चाहते हो वैसे ना लगे। बट अगर आप इनके साथ धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते हो, आगे जाके कुछ आपका कनेक्शन बनता है इनके साथ, तो आपको ना रियलाइज होगा कि नहीं, दिस पर्सन इज परफेक्ट, ठीक है। यस। तो अब ये जो है ना, ये आपको, ये दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू बेसिकली, ठीक है। बहुत ज्यादा ये आपको पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं बहुत ज्यादा ये। ओके, बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं ये आपको। अभी ये दूर से ही देख रहे हैं, आपको नजर रख रहे हैं, आपके ऊपर सोच रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा ये फैंटेसाइज कर रहे हैं, नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट फैंटेसाइज कैसे कर रहे हैं ये जो है ना आपके साथ, दे आर फीलिंग लाइक वेडिंग जैसा कुछ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इमेजिन कर रहे हैं वो ये है कि ये आपको प्रपोज कर रहे हैं मैरिज के लिए, और आप जो है ना इनको हाँ बोल दे, मतलब आपने जो है ना इनको हाँ बोल दिया। ऐसी आप दोनों जो है ना गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आप दोनों जो है ना टाइम स्पेंड कर रहे हो साथ में। कोई सपोज ऐसे ही क्लोज स्पेस है, वहां पे जस्ट आप दोनों हो, बातें कर रहे हो एक दूसरे से, टाइम स्पेंड कर रहे हो, और ये जो है आपको एडमायर कर रहे हैं। आप दोनों हो सकते ये चाहते हैं, हो सकता है कि आपके साथ ये डांस करना चाहते हो, आपको जस्ट हक करना चाहते हैं, फोर हेड किसेस, ठीक है। तो ये सब वो होता है ना सॉफ्ट, सॉफ्ट लव, टेंडर लव, ठीक है। वो चीज जो है ना ये इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, ओल्ड स्कूल लव, ऐसे टाइप के है ये, ठीक है। और ये जो है ना आपको बहुत ही ज्यादा इमेजिन करते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है कि आपको इस टाइम पे ये याद कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं देखूं तो नाइट टाइम पे जब ये अकेले होते हैं, जब दे मतलब दे क्लोज देयर आईज एंड थिंक अबाउट ऑल दिस, और ये जो है ना स्माइल करते हैं खुद में ही, इनको बहुत अच्छा फील होता है। इवन हो सकता है जो मैंने आपको बोला कि वेडिंग के भी सपने ये आपके साथ देख रहे हैं। ये जो है ना ये क्रिश्चियन हो सकते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन हो सकते हैं अगर डिफरेंट रिलीजियन के हैं बिल्कुल, तो यस, हो सकता है ये बिल्कुल ही अलग कंट्री से हो, या फिर आप जहाँ पे रहते हैं ये वहां पे नहीं रहते हैं, ये दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटी में रहते हैं, ठीक है। हम्म, आप जहाँ पे हो वहां पे ये नहीं है, डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। ट्रैवल करके ये आएंगे आपके पास, और अगर एक जगह पे हो ना फिर भी इनको ये दिख रहा है कि अभी जो है आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब कि ये आपसे बात नहीं कर सकते,
अगर जानते भी हो आप इनको तो ये इतना खुल के आपसे बात नहीं कर सकते, ना ये अपनी दिल की बातें जो है आपको बता सकते हैं, ठीक है, ये फील हो रहा है इनको। बेसिकली आपको लेकर ना ये श्योर नहीं है, श्योर इन द सेंस खुद में श्योर है कि हाँ आपको पसंद करते हैं, आपको लेके सपने देखते हैं, मतलब आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे वो लेके ये श्योर नहीं है। हो सकता है इन्हें पता है कि जैसा आप इंसान चाहते हो वो बिल्कुल उस तरीके के नहीं है, मतलब डिफरेंस है उसमें, ठीक है, ये इनको पता है। सी ये जो है ना थोड़े से इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, ओके, ये इतना खुल के सब कुछ नहीं बता पाते थोड़ा सा, और ये बहुत जल्द जो है सबके साथ कंफर्टेबल भी नहीं हो पाते, है इनके अंदर ये चीज। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, इनको क्राउड ज्यादा नहीं पसंद, इनको अकेले रहना, इनको जो है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना ये सब पसंद है, ठीक है। दे आर वेरी ओल्ड सोल बेसिकली, ठीक है, ये ऐसे टाइप के इंसान है। तो हो सकता है कि इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया हो कि आपको ऐसा टाइप का इंसान नहीं चाहिए, हो सकता है आपको ऐसे ही चाहिए, बट इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया हो आपको, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ओवर थिंक किया हो बहुत, एज जो मैं देख पा रही हूँ, हाँ ओवर थिंकिंग ये करते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग की इशू भी है। बट हाँ ये जो है आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और कन्फेस भी करना चाहते हैं। फिलहाल तो अभी ये ड्रीमी लैंड में ही है, विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ओके। हम्म। और इनको खुशी भी होती है बहुत आपको जब ये सोचते हैं, ये सारी चीजें ये इमेजिन करते हैं कि आपके साथ डांस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप दोनों ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई और नहीं है, खाली आप दोनों हो, घंटों तक बातें कर रहे हो, शादी के लिए आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपने हाँ बोल दिया है, एंड शादी भी जो है ना ये इमेजिन करते हैं, ऐसे करते हैं कि ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा ताम झाम नहीं है, सिंपल वे में सब कुछ हो रहा है, ऐसे ही ये इमेजिन करते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। एक काम करते हैं और थोड़े कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं आपको और बताती हूँ, ओके। ओके, द मजिशियन, सी, यस, दे आर मैनिफेस्टिंग यू गाइस, ठीक है, बट नॉट नोइंगली, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नोइंगली कर भी रहे हो, अगर इनको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, टेक्निक कैसे यूज किया जाता है, अगर इनको पता है तो हाँ कर रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी ऐसा, ज्यादातर लोगों के लिए ये अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कैसे ही आपको विजुअलाइज कर रहा है, कंटिन्यूअसली आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव रह के विजुअलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव होके कर रहे हैं, नहीं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ ही आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, इनको खुशी हो रही है जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जब ये सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विजुअलाइजेशन खत्म हुआ एंड ये नेगेटिव हो जा रहे हैं, फिर अरे ऐसा तो ये तो बस ड्रीम ही है, कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत पॉजिटिवली कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको ना एक सडन पुल फील हो रहा हो, अगर आप इनको नहीं जानते ना तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मुझे ये क्या फील हो रहा है और किसके तरफ फील हो रहा है, और अगर आप जानते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हाँ आपको जो है इनके तरफ एक पुल फील हो रहा है, ठीक है, भले ही आपके कॉन्शियस माइंड को अभी तक ना पता हो, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। एज इफ स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो उसमें एनर्जी पहले अटैच होती है, ओके, एनर्जेटिकली पहले खींचते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ गया है तो यहाँ पे सारी राशियां ही जो है ना वो कवर हो चुकी है गाइस। हम्म। नो, आई मीन वन कार्ड, इतने कार्ड नहीं चाहिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, तो यस डेफिनेटली ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज्यादा, ये जो है ना ये प्यार में है आपके, ठीक है, आई कैन अश्योर यू दैट दे आर जेन्युइनली इन लव विथ यू। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन के अंदर कुछ ऐसा है कि इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, या फिर किसी
आप नहीं हो अगर साथ में, तो ये किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, नहीं। अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर सपने देख रहे हैं, तो बस आप ही को लेकर सपने देख रहे हैं। एज दे आर वेरी लॉयल काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। जैसे कि इनको आपसे प्यार हो गया है ना, हाँ भले ही इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है, आपको बताया ना हो कुछ, बट फिर भी जो है ना, ये आपको लेकर लॉयल है। इट्स लाइक मुझे उसके लिए प्यार है, मैं उसके लिए फील करता हूँ या करती हूँ, एंड आई एम लॉयल टू हर। तो अगर इनके दिमाग में बैठा हुआ है मैं किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं, देखूंगी भी नहीं, क्योंकि वो चीट करना होगा मेरे लिए, चाहे आपको पता हो या ना पता हो इनके फीलिंग के बारे में। दिस मच लॉयल दिस पर्सन इज। इन्होंने जो है ना खुद को जोड़ ही लिया है आपके साथ, तो प्रपोज तो ये आपको डेफिनेटली करेंगे, ये तो श्योर है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है, एज अभी जो है सब कुछ इनके दिमाग में है, कैसे क्या करना है नहीं करना है। अभी प्रैक्टिकली एक्शन लेने के बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि हाँ थोड़ा सा जो मैंने आपको बोला ना, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, थोड़ा इनको टाइम लगता है खुल के बोलने में, और खास करके ऐसे दिल की बात को बताने में। ऐसा हो सकता है कि पहले इन्होंने किसी को प्रपोज वगैरह ना किया हो, ठीक है, हो सकता है पहले किसी रिलेशनशिप में ये ना रहे हो, आप ही हो जिसके लिए इनको फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ फील हुआ है। सो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहे हैं, बट हाँ आएंगे जरूर, ठीक है। आएंगे, स्लो मूवमेंट है बट आएंगे, ठीक है। और ये ऐसे आप अगर इनको चांस देते हो, इफ यू गिव देम अ चांस, ट्रस्ट मी, ये जो है इस रिलेशन को शादी तक कन्वर्ट करेंगे। ये कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, फैमिली इशू आए, कुछ भी आए, ये नहीं जो है रुकने वाले, नहीं छोड़ेंगे। अगर एक बार इन्होंने कमिटमेंट आपको दे दिया ना, तो ये इसको निभाएंगे, ये पूरा करेंगे, ओके। ये नहीं छोड़ने वाला है आपको, ये इतने लॉयल है, इतना ज्यादा प्यार करते हैं, ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, एडमायर बहुत करते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, ये आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। यस। आपको देख के इनको एक अलग सी खुशी मिलती है, दे फील वेरी हैप्पी। ओके, सी, नाइट ऑफ, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट लुक एट दिस। तो यस गाइस, ये जो है ना आपको स्टेबिलिटी देंगे, ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये एक हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं, ठीक है। ये इनका ये अब विश बन चुका है, ये ड्रीम है इनका कि इनको जो है ना आपके साथ एक फैमिली बनानी है, स्टेबिलिटी देना है आपको, एक स्टेबिलिटी चाहिए इनको इस रिलेशन में, ताकि एक हैप्पी फैमिली बन सके, ठीक है। आपको लेके ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। और ये जो पर्सन है, इनके पास किसी चीज की मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। अच्छे खासे ये रिच पर्सन मुझे दिख रहे हैं, वेल्दी हैं। इनका हो सकता है कि बहुत पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना हो, खुद बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो सकते हैं ये। ये जो है हो सकता है कोई एंटरप्रेन्योर वगैरह हो, बिजनेस वगैरह में है ये इन्वॉल्व, ठीक है। जॉब मुझे नहीं दिख रहा है कि इनका होगा, जॉब होने के चांसेस कम है वैसे तो, बट हाँ बिजनेस, यस बिजनेस हो सकता है इनका। हाँ, इन्फ्लुएंसर वगैरह तो मुझे नहीं दिख रहा है, इट्स नॉट लाइक कि सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, ये चीज मुझे नहीं दिख रही है। बट हाँ एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये बड़े, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस टाइकून वगैरह, बिजनेस में अच्छा खासा नाम होगा इनका। बट इतना लोगों के सामने आना इनको नहीं पसंद, ठीक है। दे लाइक, नहीं मुझे इतना लोगों के सामने नहीं आना, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। क्योंकि इनको जो है ना वो क्राउड, ये सब चीज इतना नहीं पसंद, वो नहीं, ये नहीं है, दे आर लाइक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। थोड़ा कटे कटे रहना ही इनको पसंद है, सोशल मीडिया वगैरह इतना यूज भी नहीं करते होंगे, और अगर अभी कर भी रहे हैं ना, तो हो सकता है आपके लिए कर रहे हैं, आपको जो है ना स्टॉक कर रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज ये जो है ना सोशल मीडिया वगैरह भी इतना आई डोंट थिंक सो यूज करते हैं, ठीक है। ये दूर ही रहते हैं ये सब से थोड़ा। हाँ, काम को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है, काम को लेके सीरियस भी है ये पर्सन, बट आपको लेके ये तो बिल्कुल ही मत सोचना कि ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कि आपको टाइम नहीं देंगे, काम को काम में रहेंगे, नहीं।
ये आपको भी पूरा टाइम देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ ना, ये फर्स्ट टाइम इनको ऐसा फील हुआ है किसी के लिए, एंड दैट पर्सन इज यू। और ये आपको लेके अभी से बहुत ज्यादा लॉयल फील करते हैं, लॉयल चाहते हैं, मतलब लॉयल रहना चाहते हैं। ये इन्होंने दिल में आपको कमिटमेंट दे ही दिया है, ठीक है। खाली फिजिकली आके बोला नहीं है, बट मन ही मन ये आपको कमिट कर चुके हैं। ओके, ये आपको रोकेंगे नहीं किसी चीज के लिए भी, ये मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग पर्सन है कि आपको रोकेगा ये पर्सन, नहीं। दे आर नॉट लाइक दिस। ये ऐसे इंसान है ना जो आपको किसी चीज के लिए नहीं रोकेंगे, आपको जो करना है आप करो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ गलत कर रहे हो तो उस चीज के लिए आपको ये बढ़ावा देंगे, रोकेंगे नहीं, नहीं, उसमें आपको समझाएंगे। बट आपका कुछ मन है करने का, सपोज कोई करियर परस्यू करना चाहते हो, कोई एजुकेशन आगे और करनी है, तो ये आपको नहीं रोकेंगे। ये आपको उल्टा और जो है ना इनकरेज करें कि हाँ ठीक है करो, ऐसे करो वैसे करो, आइडिया देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। फाइनेंशियली हेल्प चाहिए आपको, वो भी करेंगे। बट ये आपको रोकेंगे नहीं किसी चीज के लिए। दे आर मैडली डीपली इन लव विथ यू, ये मैं आपको बता सकती हूँ अनकंडीशनली। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ योर आउटर अपीयरेंस। ये आपसे कनेक्ट कर गए हैं बेसिकली। एज जो मैंने आपको बोला, कि स्पिरिचुअल पार्टनर हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन जो है वो बन जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको किसी भी आउटर अपीयरेंस की या कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, वो बन जाता है। वो स्पेशलिटी जो है वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर ही देख सकता है आपके अंदर, बाकी किसी को नहीं दिखेगा, बट उसको दिख जाएगा। ओके, यस। एक और कार्ड लेते हैं। नो, इसमें कार्ड नहीं चाहिए। ओके, द फूल। आई लव दिस कार्ड। तो यस, ये जो है रिस्क लेना चाहते हैं। ये इनको पता है कि इनके लिए थोड़ा रिस्की सिचुएशन है, एज इनको आपके प्रेफरेंस वगैरह के बारे में शायद इतना नहीं पता है। इसीलिए जो मैंने आपको बोला ना, हो सकता है इन्होंने अज्यूम कर लिया हो कि आप इनको पता नहीं एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। बट हाँ, ये रिस्क लेना चाहते हैं। ज्यादा सोचना नहीं चाहते। इनको लग रहा है कि मैं अगर बहुत ज्यादा सोचूंगा ना या सोचूंगी तो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाऊंगा, ठीक है, जो इनको नहीं करना। ठीक है, इनको ये है कि नहीं, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसको बता देना है, ठीक है। मुझे सब कुछ बताना है, मुझे दिल में नहीं रखनी कोई भी बात, मुझे बताना है। क्योंकि ये जो है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनके लिए जो है ना इस चीज को अब हाइड करना इम्पॉसिबल हो रहा है। और इनको ये भी लग रहा है कि मैं अगर अभी नहीं बताऊंगा तो कहीं टाइम ना निकल जाए, ठीक है। तो ये स्टेप लेंगे गाइस, एज ये जो है ना अब बहुत केयर फ्री होके आपके पास आना चाहते हैं, इतना सोचना नहीं चाहते। आप सीक्वेंस देखो यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन का मतलब मजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है जो मैनिफेस्टेशन को दिखा रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो स्लोली मूव कर रहा है, जो आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दे आर थिंकिंग अबाउट मोर देन कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट के बाद जो स्टेप लेना है शादी का, स्टेबिलिटी का, वो करना चाहते हैं। और इसके बाद फूल का कार्ड आया है। तो जैसे जैसे इनकी थिंकिंग बढ़ रही है ना, जितना ये आपको लेके सोच रहे हैं, जितना ये सपने देख रहे हैं आपको लेके, उतने ही ज्यादा ना ये केयर फ्री होते जा रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। जितना ये आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, जितना ये सपना देख रहे हैं ना आप दोनों को लेके, आप दोनों का फ्यूचर लेके, उतना ही ज्यादा ना इनके मन में ये थॉट आ रहा है कि मुझे केयरफुल अब नहीं रहना, मुझे जो है रिस्क लेना है, मुझे केयर फ्री होके उसके पास जाना है, मुझे बताना है। तो ये होता है ना एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। जब आप नेगेटिव नहीं सोचते, जब आप उस चीज को जब विजुअलाइज कर रहे हो, जब सोच रहे हो, आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है, ठीक है। आपको पुश मिलता है यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ, यू कैन डू दिस। तो ये हो रहा है इनके साथ, ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, 10 ऑफ वैंड। तो एक चीज हो सकती है कि ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े से अभी अभी की जो मैं बात कर रही हूँ, थोड़े से बर्डन में है, ठीक है। अब वो काम का बर्डन भी हो सकता है, या फिर जो मैंने आपको बोला कि थोड़े से इंट्रोवर्ट है ना, वो एक उनका एक बर्डन के जैसा है उनके लिए।
बर्डन मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि काम का बोझ होता है या ओवर थिंकिंग का बोझ होता है, कभी कभी हो जाता है कि हमारा जो नेचर होता है, ठीक है, वो हमारे लिए थोड़ा सा बर्डन बन जाता है। एज कभी कभी हमें जो है ना उस नेचर को छोड़ के कुछ अलग नेचर अपनाना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, नहीं तो हम जो है ना वो इस वर्ल्ड के साथ सरवाइव नहीं कर पाते। वो थोड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इनको बर्डन लग रहा है, एज दे आर इंट्रोवर्ट, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, ठीक है। तो हाँ, काम का भी प्रेशर हो सकता है अभी की, इस वजह से ये थोड़ा सा अभी डीले करना चाह रहे हैं चीज को, बट फिर दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं अभी डीले कर दूंगा या कर दूंगी तो फिर बाद में कहीं बहुत लेट ना हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ये बर्डन इसलिए भी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बट हाँ, इतना इनको पता है कि आपके टूवर्ड्स इनको आना है और जल्दी आना है, ठीक है। एज ये बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप निकल जाओ इनके हाथ से, ठीक है, आप किसी और को हाँ बोल दो, ये नहीं टॉलरेट कर सकते, ठीक है। अगर मैं आपको इनके पर्सनालिटी की बात मतलब पर्सनालिटी कैसी होगी इनकी, अगर मैं आपको ये बताऊं, तो हाइट जो है मुझे मीडियम दिख रही है, मीडियम टू टॉल। हाँ, आपसे ये लंबे हैं। अगर आप फीमेल है, मेल के लिए देख रहे हैं, तो हाँ ये आपसे टॉल हैं, मीडियम टू जो मैंने बोला, टॉल हाइट। और अगर मैं आपको इनके कलर कॉम्प्लेक्शन की बात करूं तो मुझे ये फेयर दिखाई दे रहे हैं, डस्की स्किन टोन तो मुझे नहीं दिख रहा, ब्राइटर साइड में ही मुझे इनका स्किन टोन दिख रहा है। अगर ये फीमेल हैं तो इनके जो हेयर होंगे ये शोल्डर तक होंगे या शोल्डर से नीचे तक होंगे, और अगर ये मेल हैं तो थोड़े से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, शॉर्ट भी हो सकते हैं, बट थोड़े से लॉन्ग मुझे लग रहे हैं। थिक होंगे हेयर इनके, थिक हेयर लाइन होगी। और यस, थोड़े से कर्ली टाइप के हेयर इनके हो सकते हैं, थोड़े से, नॉट एग्जैक्टली कर्ली, बट बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं होंगे, ठीक है, थोड़े से वेवी टाइप के होंगे। मेल है तो, फीमेल है तो यस, फीमेल है तो स्ट्रेट हेयर इनके हो सकते हैं, बट बाउंस होगा हेयर में, ऐसा है इनका। स्किन बहुत सॉफ्ट होगी इनकी, ग्लोई स्किन होगी, ग्लो करती होगी बहुत ज्यादा। अगर मेल हैं तो बियर्ड तो मुझे नहीं दिख रहा है इनके, होगा भी तो बहुत लाइट बियर्ड है, अदरवाइज बियर्ड तो मुझे नहीं दिख रहा। एंड बॉडी मुझे इनकी लीन ही दिख रही है, ज्यादा हेल्दी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, नॉर्मल बॉडी दिख रही है, लीन फिगर, नॉर्मल फिगर दिख रहा है मुझे इनका। एंड जैसे भी है ना, ये देख के जो है ना इनको आप, क्या बोलूं मैं आपको, इट्स लाइक देख के जो है ना आपको एक पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब आएगी, पॉजिटिविटी मिलेगी आपको कि यार ये पर्सन जो है ना ये बहुत अलग लग रहा है, बहुत डिफरेंट लग रहा है सबसे, मतलब बहुत काम वाइब है इस पर्सन की, एक सुकून टाइप जो होता है ना, सुकून मिलना किसी से बात करके, बहुत काम वाइब है इस पर्सन की, ऐसे टाइप के हैं ये। ओके, यस। थोड़ा सा फॉर्मल ये ज्यादा वेयर करते होंगे जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, कैजुअल कम पहनते होंगे, फॉर्मल थोड़ा ज्यादा वेयर करते होंगे। और हाँ, काम को लेके बहुत ज्यादा ये पैशनेट है, बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये तो मुझे दिख रहा है, बट आपको लेके भी ये इक्वली जो है ना पैशनेट रहेंगे। यस, बट हाँ, इनका ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ लव है थोड़ा। और ये ना ब्लश बहुत करते होंगे, इट्स लाइक मतलब करेंगे, अगर ये आप अगर इनके साथ होगे, तो अगर आपने इनको कॉम्प्लीमेंट वगैरह किया तो ये ना ब्लश करेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, करेंगे, बट उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे, बट आप पकड़ लोगे, ऐसा टाइप का है, ठीक है। यस, कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 3/13/23, 4/14/24, 10/19/28, 31, 5/15/25, and 2/12/22, 7/17/27, 8/18/28। ओके, तो ये कुछ डेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। अगर कुछ मंथ्स की बात करूं तो जनवरी, अक्टूबर, मार्च, नवंबर, अगस्त, अप्रैल, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, लेट अस देख लेते हैं।
ये थोड़े से शाई टाइप के हैं। ओके, इंट्रोवर्ट, शाई। हाँ, जब ये अपने काम में होते हैं तब आपको वो साइड इनकी नहीं दिखेगी। तब तो ये बिल्कुल ही बोल्ड, मतलब काम को लेके बोल्ड, पैशनेट, बिल्कुल ऐसे टाइप के दिखेंगे। बट इन लव, दिल के मामलों में ये जो है ना, शाई पर्सन है। ठीक है, ऐसे है ये। MAY, ओके, मे भी हो सकता है गाइस, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मे आ रहा है। BG, ओके, मे बी। हाँ तो इससे मुझे एक चैनल हो रहा है कि सोचते, जो मैंने आपको पहले भी बोला, सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग। इसीलिए ना अभी ये जल्दी जल्दी सोचते हैं कि आपको बताना है, क्योंकि एक बार इनको पता है मैं ओवर थिंकिंग करने लगा या करने लगी तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। DWNE। अब अगर देखो यहाँ पे मे बी पूरा ही आया है। ठीक, सो यस, MAYBENDWG, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।